दोस्तों, मैं हूं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। भारत में बहुत सारे दलों को इस्लामोफोबिया है और ये चर्चा भी है। अब मुसीबत ये कि भारत के अंदर जो राजनीति में समझदारी थी, विजडम, वो तो ख़त्म हो चुकी है। अब हर चीज़ के अंदर आपको इस्लामोफोबिया को ऊपर लेकर आना है और इस्लाम को बुरी लाइट में दिखाना है कि इससे बुरा कोई रिलीजन हो नहीं सकता। मुसीबत ये है कि इंडियन रिपब्लिक के अंदर आज की डेट में जो एक विचार हैं, डेमोक्रेसी है, हेटेरोजेनिटी है, अलग अलग विचारों की सोच है, क्या उसका अंत हो गया है? या फिर जो छद्म धर्मनिरपेक्षता जैसी चीज़ें हैं वो भी ख़त्म हो गई हैं? हर बात में थोड़ी थोड़ी सच्चाई है। समझदारी तो वही थी जो पहले थी, लेकिन मुसीबत ये है कि जो पहले जिसको धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म कहते हैं वो कई बार लेफ़्ट ओरिएंटेड हो जाती थी, अब वो राइट ओरिएंटेड हो गई है। और वेस्ट बंगाल के अलावा किसी भी राज्य में आज की डेट में देखा जाए तो सिर्फ मुस्लिम आबादी के सहारे बीजेपी को पुराने समीकरण से हराया नहीं जा सकता। ये सच बात है कि ये पश्चिमी देशों वाला इस्लामोफोबिया नहीं है, लेकिन भारत में इस समय इस्लाम के प्रति या मुस्लिम्स के प्रति जो उनकी जीवन शैली है उसके प्रति बहुत ज़्यादा भय, डर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर उनके बारे में बुरा बोला जाता है, उनको देशद्रोही बोला जाता है। 20 करोड़ लोगों को ये बोलने की कोशिश की जाती है कि आप हमारे देश का हिस्सा नहीं हैं और आपको हाशिए पे धकेल देंगे। ना तो आपको लोकसभा, ना आपको राज्यसभा और ना ही आपको विधानसभा की किसी सीट पे कोई टिकट देंगे। ये जो हाशिए पर धकेलने वाली किसी एक पूरी की पूरी कौम को, ये खतरनाक टेंडेंसी है। अब हो सकता है कि कोई मीडिया भी ऐसा है कि जब शाहरुख खान का बेटा पकड़ा जाता है तो सारे दिन उसके साथ, उसके अगेंस्ट में मीडिया चला जाता है, विलन बना देते हैं और कोई उनके साथ लड़ता हुआ दिखाई देता नहीं, वो अकेले खड़े रह जाते हैं। फिर कभी रोहिंग्या, कभी बांग्लादेशियों के नाम से कुछ ऐसी बातें की जाती हैं, कभी CAA, कभी NRC के लिए। तो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसमें लोगों ने मुस्लिम्स के साथ उठ के आवाज़ करना बंद कर दिया है। अब उमर खालिद हो, शार्जिल इमाम हो, मिरान हैदर हो, इनके लिए अब कोई नहीं बोलता। ना ही जो हिंदू लड़कियां थी, देवांगना कलिता, नाताशा नरवाल, उनके लिए अब कोई नहीं बोलता। वो मुस्लिम ना हो लेकिन मुस्लिम्स के समर्थन में थी, इसलिए कोई उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहता, कोई पार्टी भी खड़ी नहीं होना चाहती। और तो और कई लोग तो अदालतों को भी स्पाइनलेस बोलना शुरू हो गए हैं। चुनाव आयोग भी यही कर रहा है, वो भी स्पाइनलेस दिखाई देता है कई बार। एक्चुअली देखा जाए तो वो भी अपनी कोई भी ऐसा एक्शन लेता नहीं कहीं भी। दलील दी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी को ना तो सिख वोट चाहिए, ना ईसाई वोट चाहिए, ना मुस्लिम वोट चाहिए। एक हिंदू वोट जीतकर वो आराम से राज कर सकते हैं, उन्हें बाकियों की ज़रूरत ही नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा, बाकियों को हो सकता है बीजेपी की या हिंदुओं की भी ज़रूरत ना पड़े और फिर बुलडोज़र भी आ जाता है बीच में और बुलडोज़र और दूरियां बढ़ा देता है। उसके बाद भड़काऊ नारे, संगीत बज रहा है, डांस कर रहे हैं, तलवारें हाथ में हैं, मस्जिद के सामने जाके उनके अंदर झंडे लगाने की कोशिश करते हैं, भगवा झंडे। पुलिस भी उनके साथ में है, दिखाई तो देता है। कई पार्टियां कुछ भी नहीं बोलती, आम आदमी पार्टी भी कुछ नहीं बोलती, चुप खड़ी रहेगी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कि ख़तरनाक है, जो ट्रेंड्स खतरनाक हैं। कुछ ने कहा कि बुलडोज़र को बीजेपी के ऑफिस में ले जाओ और वहाँ जाके गिरा दो उनको। गरीब की झोपड़ी क्यों गिराते हो? बीजेपी के जो मुख्यालय है उसको क्यों नहीं गिरा देते हो? बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन देश गर्त में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हो क्या सकता है? अब जैसे कि अक्षय तृतीया आ रही है, रमज़ान का महीना चल रहा है, ईद भी उसी दिन है, वहाँ भी क्लैश होने की संभावना है। और जो हिंदू तालिबानी हैं वो कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते कि हम मुसलमानों के साथ तो खड़े नहीं होंगे और हम उनको इतना आइसोलेट कर देंगे कि वो मुल्क छोड़ के चले जाएं। भाई कहाँ जाएंगे मुल्क छोड़ के? उनका मुल्क है, पैदा हुए हैं यहाँ पर, इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, यही खाएंगे, यही पिएंगे, तो कहाँ जा सकते हैं? पर कहीं ना कहीं जो हिंदू मानसिकता है उसमें बदलाव आ रहा है और ये बदलाव मेरी नज़र में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इसे रोकने की ज़रूरत है। शुक्रिया।